कांचीपुरम में तेज हवाओं में बारिश से बदला मौसम, तापमान में गिरावट आने से मौसम हुआ ठंडा। मुंगेर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से रेलवे पुल के ट्रैक के गाटर में भरा पानी, रेलवे ने कॉशन किया जारी, रेल कर्मचारी कर रहे निगरानी। नौगछिया में नदी के किनारे हो रहे कटान से बड़ी मुश्किलें, लोग पलायन करने को मजबूर। बुलंदशहर में खतरे के निशान के ऊपर गंगा का जलस्तर, आसपास के गांवों और इलाकों में भरा कई फीट तक पानी। लोगों के घरों, दुकानों और सड़कों में भरा पानी, प्रशासन ने लिया हालातों का जायजा, राहत और बचाव टीमें तैनात। मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर के चलते प्रशासन अलर्ट, डीएम ने घाटों और गांवों का किया निरीक्षण। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, बाढ़, लैंडस्लाइड, राहत बचाव कार्यों के बारे में ली जानकारी। खगड़िया में नदी में उफान आने से कई गांवों में उमड़ा जल सैलाब, सरकारी स्कूल, गलियों और घरों में भरा कई फीट तक पानी। लोगों को करना पड़ रहा कई समस्याओं का सामना, जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित गांवों का लिया जायजा। चेंगलपट्टू में झमाझम बारिश से विजिबिलिटी हुई कम, लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। भागलपुर के नौगछिया इलाके में बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांवों में भरा कई फीट तक पानी। लोगों को कई समस्याओं का करना पड़ रहा सामना, विधायक गोपाल मंडल ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, प्रभावितों से की मुलाकात। बहराइच में मंत्री सुरेंद्र सिंह ने बाढ़ प्रभावित गांवों का किया दौरा, हालातों का लिया जायजा। मंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता का भरोसा, लोगों को बांटी राहत सामग्री। हिमाचल प्रदेश में 11 से 14 अगस्त तक मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट, लोगों से की सावधान रहने की अपील। बेगूसराय में बाढ़ के चलते गांवों में बिगड़े हालात, सड़कों, घरों में भरा कई फीट तक पानी। लोग जल भराव के बीच रहने को हुए मजबूर, पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। मुरादाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुरू हुई बोट एम्बुलेंस की सुविधा, लोगों को स्वास्थ्य सुविधा मिलने में होगी सहूलियत। मथुरा में यमुना का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर आया जल सैलाब, लोग ट्रैक्टर पर सामान और वाहन रखकर सुरक्षित जगहों के लिए कर रहे पलायन। बिजनौर में चारों ओर पानी ही पानी, बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल रखकर रास्ता पार कर रहे लोग। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से बढ़ा यमुना का जलस्तर, पुराने लोहा पुल से सैलाब की ड्रोन तस्वीर आई सामने। बिहार में लगातार बारिश की वजह से उफान पर गंगा, तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में घुसा बाढ़ का पानी। विश्वविद्यालय परिसर के चारों ओर जल सैलाब, एडमिनिस्ट्रेशन और सीनेट भवन भी जलमग्न। यूनिवर्सिटी कैंपस में 3 से 4 फीट तक भरा पानी, बैंक भी पानी में डूबा, छोटे बच्चे पानी में खेलते मस्ती करते नजर आए। बिहार के नवगछिया में गंगा का रौद्र रूप, कई गांव भीषण बाढ़ की चपेट में, सैलाब में मकान ढहने का वीडियो आया सामने। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पास, आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, हाई अलर्ट में प्रशासन। मुरादाबाद में रिहायशी इलाकों में घुसा रामगंगा नदी का पानी, मकान, गली, सड़क, अंडरपास जलमग्न, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ का कहर, गंगा और यमुना का बढ़ा जलस्तर, नदियां एक दशक से अपने साथ छोड़ रही हैं कीचड़ और गंदगी। गंगा और यमुना में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा, लोगों के पीने और नहाने के पानी बन रहा है खतरा, स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात, घरों में घुसा पानी, गलियां भी कीचड़ से भरी, आवाजाही में हो रही दिक्कत। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में हुआ भारी भूस्खलन, लैंडस्लाइड की वजह से बंद हुआ बाईपास मार्ग। लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें आई सामने, बाईपास मोटरमार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर लगा ब्रेक। उत्तराखंड के धराली में आपदा के बीच मिशन जिंदगी जारी, गंगवानी में बह गए पुल को सेना और बीआरओ की टीम ने दोबारा बनाया। धराली तक सड़क संपर्क बहाल करना था बड़ी चुनौती, क्योंकि पुल के बाद भी 3 जगहों पर सड़क पूरी तरह से सैलाब में बह गई थी। बीआरओ और सेना ने देर रात 1:30 बजे बनाया पुल, धराली हर्षिल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही जल्द होगी शुरू।